हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 7th आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 20B का क्वेश्चन नंबर 7th एंड 8th बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ पार्क आर इन द रेशियो 2:1 एंड इट्स पेरीमीटर इज 240 मीटर। एक पार्क है, ठीक है, उसका लेंथ दिया हुआ है और ब्रेड्थ दिया हुआ है, लेकिन रेशियो में दिया हुआ है, और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है हमें 240 मीटर। इफ़ द a path 2 मीटर वाइड रन्स इनसाइड इट, इसके अंदर 2 मीटर चौड़ा एक पाथ है, ठीक है, अलॉन्ग इट्स बाउंड्री, ठीक है, इसके बाउंड्री के चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा एक पाथ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ एट ₹80 पर मीटर स्क्वायर। जो पाथ है उस पर क्या करना है हमको, पेविंग करना है, ठीक है, यानी कि उस पर समझो टाइल्स टाइप में लगाना है, और उसका कॉस्ट है ₹80 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो हमको उसका कॉस्ट निकालना है, ये टोटल कितना रुपया लगेगा। सबसे पहले हम क्या करें, हमको पाथ का एरिया निकालना पड़ेगा। तो फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ये एक हमारा हो गया पार्क। अब इस पार्क के अंदर हमारा एक और पाथ बनेगा, ठीक है। तो ये पार्क के अंदर भी एक पार्क टाइप में है, ठीक है। ये पार्क के अंदर एक पार्क हो गया, और अब जो ये शेडेड पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, ये हमारा है पाथ ऑफ द पार्क, ठीक है। पार्क के अंदर ये एक पाथ हो गया। अब इसका डायमेंशंस दिए हुआ है हमको। डायमेंशंस कितना दिया है, ये जो अंदर का ये है डायमेंशन, ये वाला जो पाथ का डायमेंशन है ये है 2 मीटर। अब बाहर हमको दिया हुआ है लेंथ एंड दिया हुआ है ब्रेड्थ, ठीक है, बाहर का दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है उसको हम, लीनियर इक्वेशन चुकी है ये, ठीक है। अब हम लोग लीनियर इक्वेशन जान चुके हैं, तो हम जो भी रेशियो वाले टर्म्स होते हैं, जो अनजान होते हैं, जो अननोन होता है, हमें नहीं पता होता है कि क्या है एक्चुअल में, तो उसे हम लोग सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पार्क बी 2x, ठीक है। क्योंकि इसका जो रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ हमको 2:1, तो यहाँ पे 1x लिखने से बढ़िया सिर्फ x लिख दिए। तो 2:1 को हम लोग x के टर्म्स में कर लिए हैं, तो ये 2x हो गया, ठीक है। अब क्या होगा हमारा, अब होगा कि पेरीमीटर दिया हुआ है हमको, ठीक है। सिंस पेरीमीटर इज इक्वल्स टू कितना है हमारा, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू है 240 मीटर, ठीक है। 240 मीटर हमको पेरीमीटर देती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका देयरफॉर पेरीमीटर का फॉर्मूला पुट करेंगे, 2 × L + B, इसका फॉर्मूला होता है 240, ये होता है, ठीक है। 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, लेंथ की जगह पे हमको पता ही है 2x, ब्रेड्थ के भी पता है x, तो यहाँ पे 2x + x इज इक्वल्स टू 120 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3x इज इक्वल्स टू 120 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से x इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 40 मीटर, ठीक है। यहाँ पे मीटर नहीं लेंगे, ठीक है, 40, क्योंकि ये अभी x का ही वैल्यू है। अब आगे क्या करेंगे, तो x का वैल्यू आ गया। अब हम लेंथ निकालेंगे, तो देयरफॉर यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेंथ इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये डायमेंशंस तो लिखना ज़रूरी है ना, क्योंकि ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ठीक है। तो लेंथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 2x है, तो 2 × x, तो 2 × x के पे वैल्यू पुट करेंगे 40, 40 इज इक्वल्स टू कितना मीटर आ गया, 80 मीटर लेंथ आ जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे ब्रेड्थ या फिर विड्थ, ठीक है। तो विड्थ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, x है, यानी कि 40 मीटर आ जाएगा विड्थ। अब हमको क्या निकालना है, इसके अंदर का पाथ का एरिया निकालना है। तो उसके लिए इस टोटल के एरिया में से हमको इसका एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। इससे पहले सबका नेमिंग कर लेते हैं, ABCDPQRS, ठीक है, हमने नेमिंग कर लिया है। तो अंदर के एरिया कैसे निकलेगा, इसके लिए भी हमको लेंथ चाहिए, ब्रेड्थ चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 2 मीटर है, चूंकि इस तरह भी 2 मीटर है, इस तरह भी है, इस तरह भी है, इस तरह भी है, इस तरह भी, इस तरह भी, हर तरह से 2 मीटर है, ठीक है, अंदर ये जो डिस्टेंसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका लेंथ निकालने के लिए ये जो CD है, जो कि हमारा 2x, यानी कि अभी हमारा कितना आ गया, ये 80 मीटर आ गया, ठीक है, और ये हमारा 40 मीटर आ गया। तो अब इस 80 मीटर में से अगर हम, ये इतना 2 मीटर है और ये इतना 2 मीटर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि 80 मीटर -2 मीटर एंड -2 मीटर, तो हमको यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा, ठीक है। 80 मीटर में से ये इतना और ये इतना घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। तो देयरफॉर, ठीक है, हमारा क्या, ये CD इज इक्वल्स टू हो जाएगा, CD इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 80 - 2 + 2, क्योंकि इसको ऐड किया, इसको ऐड किया,
ठीक है, ये इसका जो डायमेंशन दोनों को ऐड करके और टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 80 - 4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 76 मीटर। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, ए बी है तो सी डी, सॉरी सी डी नहीं, यहाँ पे आर एस होना चाहिए था ना, आर एस, क्योंकि सी डी तो ऑलरेडी हमने निकाल लिया 80 मीटर। अब यहाँ पे वैसे ही पी एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा, पी एस इज इक्वल्स टू ये कितना 40 है, तो 40 - 2 फिर -2, तो इस तरह लिखो या फिर इस तरह लिखो, दोनों बात बराबर है। 40 - 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 36 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये इतना आ जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे एरिया, एरिया निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ द पाथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ, पाथ का एरिया हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ पार्क, पार्क जो कि क्या है हमारा ए बी सी डी है, यानी कि एरिया ऑफ पार्क जो ये टोटल है, ये जो टोटल है ए बी सी डी, इतना में से हम माइनस करेंगे पी क्यू आर एस को। ठीक है, तो माइनस करेंगे एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एरिया ऑफ पार्क हमारा कितना है, एरिया ऑफ पार्क हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ माइनस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। उसके बाद से एरिया ऑफ पार्क के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ ये है एंड ब्रेड्थ ये है, तो 80 × 40 हो जाएगा, 80 × 40, फिर होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका अंदर वाला यानी कि ये इंटू ये, तो ये कितना आया हमारा, ये इतना हमारा 76 × 36। तो अब हमको निकालना है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका हमने निकाला है, ये जो है 80 × 41 आया है हमारे यहाँ से, ये हमारा 80 हुआ इंटू 41 हुआ। अब दूसरा वाला का ये इंटू ये करेंगे। ठीक है, तो ये इंटू ये कैसे होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक आया है हमारा 36, ठीक है, और एक आया हमारा 76, तो 76 मल्टीप्लाइड बाई 36 हो जाएगा हमारा। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 4 8 32, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके लिए हमको रफ करना पड़ेगा। ठीक है, 76 36, इसको मतलब 6 6 36, 6 6 7 42, 3 45, 3 6 18 8, 3 7 21 एंड 1 22, 6 8 5 13, 3 1 4 2 6 1 7 एंड 2, तो 2736 इसका हो जाएगा। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 11 में से 7 गया 4, और 2 में से 2 गया 0, तो इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा एरिया। अब हमको क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है, तो सिंस कॉस्ट ऑफ पेविंग 1 मीटर स्क्वायर कितना है, ₹80 है। 1 मीटर स्क्वायर जब हम पेव कर रहे थे तो ₹80 दिया हुआ है। ठीक है, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेविंग कितना पेव कर रहे हैं हम, 464 मीटर स्क्वायर कर रहे हैं, 464 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 80 मल्टीप्लाइड बाई 464, 0 8 4 जा 32 2 3 6, 8 6 जा 42, सॉरी 48 एंड 3 51 1 5, फिर 8 4 जा 32 एंड 5 37, यानी कि ₹37,120 हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्कूल एज अ हॉल विच इज़ 22 मीटर लॉन्ग, एक स्कूल है उसका जो हॉल है, ठीक है, 22 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, यानी कि जो ये वाला चीज़ है हमारा 22 मीटर का है, ये लिख लिया 22 मीटर। उसके बाद से क्या कर रहा है, एंड 15.5 मीटर ब्रॉड, और जो ये डायमेंशन है ये हमारा है 15.5 मीटर। ठीक है, 15.5 मीटर चौड़ा है। उसके बाद से कह रहा है अ कारपेट इज लेड इनसाइड द हॉल, एक कारपेट है जो कि इस हॉल के अंदर बिछाया गया है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा कारपेट है। लेकिन उसके बाद से क्या कह रहा है, लीविंग ऑल अराउंड अ मार्जिन ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल्स, ये स्कूल का वॉल है, तो यहाँ से यहाँ तक 75 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा गया है। ठीक है, ये सब 75 सेंटीमीटर गैप है छोड़ा गया है, और यही इतना जो कलर्ड है ये इतना कारपेट बिछाया गया है। ठीक है, तो ये जो 75 सेंटीमीटर है इसको हम क्या कर लेते हैं, मीटर में कर लें। तो 75 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो जाएगा 0.75 मीटर, 75 मीटर। ठीक है, ये भी हो जाएगा 0.75 मीटर, और ये भी हो जाएगा 0.75 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा 0.75 मीटर हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द कारपेट, अब हमारा जो ये कारपेट है इसका एरिया निकालना है। ठीक है, ये तो निकल जाएगा। एरिया ऑफ द स्ट्रिप लेफ्ट अनकवर्ड, ये जो एरिया है जो छोड़ा गया ये भी निकालना है, ये भी निकल जाएगा। ठीक है,
इफ़ द विड्थ ऑफ द कारपेट इज 82 सेंटीमीटर, अगर जो कारपेट है उसका विड्थ हमको, यानी कि अगर ये 82 सेंटीमीटर हो, अगर ये 82 सेंटीमीटर हो, ये कह रहा है कि अगर ये जो चौड़ाई है ये 82 सेंटीमीटर हो, ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रेट ऑफ, फाइंड द कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹60 पर मीटर। यहाँ पे 60 रुपये पर मीटर के हिसाब से इसका रेट निकालना है। कहने का मतलब है इसका रेट आप एरिया निकाल के नहीं करोगे, इसका रेट यहाँ पे पर मीटर लिखा है, यानी कि जैसे कपड़ा हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो पर मीटर के हिसाब से वैसे ही यहाँ पे भी पर मीटर के हिसाब से करेंगे, ठीक है। ये जो कारपेट इसको हम पर मीटर के रेट से निकालेंगे, यानी कि कारपेट का लेंथ निकाल देंगे और फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा कारपेट का कॉस्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, बोल रहा है कि हमको पहला एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द कारपेट, ठीक है। तो एरिया ऑफ कारपेट निकालने के लिए एरिया ऑफ स्कूल निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ स्कूल का जो हॉल है, तो उसके लिए हम नेमिंग कर देते हैं ABCD, ठीक है। अंदर कर देते हैं PQRS। उसके बाद से क्या करेंगे, अंदर का सबसे पहले एरिया निकालेंगे, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये वाला सॉरी लेंथ निकालेंगे, विड्थ निकालेंगे, क्योंकि बाहर का तो है ही। तो देयरफॉर हमारा जो RS होगा, वो क्या हो जाएगा, इस टोटल में से इतना माइनस, ठीक है। यानी कि RS इज इक्वल्स टू हो जाएगा 22 माइनस 0.75, फिर से माइनस 0.75, ठीक है। 22 माइनस 0.75 जोड़ेंगे तो 5 5 10 0 1 7 7 14 एंड 1 15 5 फिर 1, ठीक है। तो 1.50 आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 20.5, ठीक है, 20.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, विड्थ यानी कि ये इतना निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लेंथ ऑफ कारपेट, ये लेंथ ऑफ कारपेट है, ठीक है। अब विड्थ ऑफ कारपेट क्या हो जाएगा हमारा, विड्थ ऑफ कारपेट, कारपेट का विड्थ हो जाएगा हमारा, ये इतना कितना होगा 15.5 माइनस 0.75 फिर माइनस 0.75, यानी कि 15.5 माइनस 0.75 फिर से माइनस 0.75। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15.5 माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू 14 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, एरिया इसका निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए टोटल एरिया माइनस इस पाथ का एरिया, ये होगा ना। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्कूल निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्कूल क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ, अच्छा एरिया ऑफ कारपेट निकालना पड़ेगा ना पहले, एरिया ऑफ कारपेट का तो हमारा आ ही गया है। तो एरिया ऑफ कारपेट निकालेंगे, एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अभी हमने निकाला, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेड्थ, 20.5 मल्टीप्लाइड बाई 14। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 287 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद से आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, हमको निकालना है एरिया ऑफ ये जो मार्जिन छोड़ा गया इसको, इसके लिए टोटल एरिया ऑफ स्कूल माइनस एरिया ऑफ कारपेट। तो एरिया ऑफ स्कूल कितना हो जाएगा हमारा 22 मल्टीप्लाइड बाई 15.5, ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 341 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देयरफॉर एरिया ऑफ मार्जिन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मार्जिन हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ स्कूल माइनस एरिया ऑफ कारपेट, कारपेट का एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्कूल क्या है हमारा, एरिया ऑफ स्कूल हो जाएगा हमारा, ये अभी निकाला 341 फिर माइनस 287 ये निकाला, ठीक है। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 54 हाँ 54 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा एक आंसर आ गया, ठीक है। और फिर दूसरा आंसर हमारा ये आ गया। अब तीसरा आंसर निकालना है कि कॉस्ट निकालना है कारपेट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले इफ विड्थ ऑफ कारपेट इक्वल टू कितना सेंटीमीटर दिया दे रखा है, अगर विड्थ ऑफ कारपेट हमारा हो जाएगा 82 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ कारपेट हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देयरफॉर हम सिंस जानते हैं कि पहले लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ कारपेट कितना है, एरिया ऑफ कारपेट, एरिया तो नहीं ना बदलेगा अगर लेंथ, एरिया इसका नहीं चेंज होगा, ठीक है। एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल्स टू दिया हुआ है हमारा 287, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू हो जाएगा 287, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे,
लेंथ क्या है हमारा नहीं पता है, ब्रेड्थ क्या है हमारा 82 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में करेंगे तो 0.82 मीटर इज इक्वल्स टू 287, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, लेंथ इज इक्वल्स टू 287, ठीक है, अपॉन 0.82, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये हटेंगे तो इंटू आ जाएगा 100, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से करते हैं, 4 से करते हैं, 2 से करते 2 4 से 8, 2 1 से 2, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद से ये करेंगे, 2 से जाएगा ये 50 बार में, ये जाएगा हमारा 41 से इसको डिवाइड करेंगे, 287 41 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 7, ठीक है। अब इसको जब करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7 बचे 35, ठीक है, यानी कि 350 7 इंटू ये, तो 350 मीटर आ जाएगा हमारा लेंथ ऑफ कारपेट। अब हमको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ निकालना है, तो सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ कारपेट, 1 मीटर कारपेट का कॉस्ट कितना हमारा ₹60 है, ठीक है। तो देयर फॉर कॉस्ट ऑफ कितने मीटर चाहिए हमको, 350 मीटर ऑफ कारपेट, इसका हमारा कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 350, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 0 6 5 से 30 0 3 6 3 से 18 एंड 3 21, तो ₹21,000 हो जाएगा इसका हमारा तीसरा आंसर। तो हेंस यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि अलग अलग आया आंसर। हेंस सबसे पहले क्या निकालना था, एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल्स टू आ गया है 287 मीटर स्क्वायर। उसके बाद से हमको निकालना था एरिया ऑफ मार्जिन, एरिया ऑफ मार्जिन, तो ये हमारा आ गया है 54 मीटर स्क्वायर। उसके बाद से हमको निकालना था कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ कारपेट, कारपेट का कॉस्ट निकालना था, तो वो हमारा आ गया ₹21,000, ठीक है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।